देखो इस क्वेश्चन को पूरा एक बार रिव्यू करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या थी और हमने क्या कैलकुलेट किया है। इस क्वेश्चन में त्रिवेदी लिमिटेड एक कंपनी है जो अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहती है। कितना बढ़ाना चाहती है? जितने इसके टोटल एसेट है उसका 15%। ठीक है, मतलब 45,000 रुपये इसको और चाहिए। ठीक है, अब उस 45,000 को उसको करने के लिए दो तरीके हैं, या तो एडिशनल इक्विटी शेयर इशू कर दे या डेट ले ले पूरा। तो डेट लेगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इक्विटी लेगा तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तो हमने दोनों केसेस को किया। दोनों केसेस कैसे किया? सबसे पहले हमने क्या निकाला? ईबीआईटी, जो हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ था उसका 12% निकाल दिया सेल्स का। ईबीआईटी के बाद हमने क्या किया? एक इक्विटी का केस लिया पहले, फिर डेट का केस लिया। तो इक्विटी केस में ईबीआईटी इतनी आई, इंटरेस्ट कौन सा आया? सिर्फ पुराना वाला, ठीक है ना, 1600, ये वाला 20,000 का 8%। उसके बाद हमने क्या निकाला? ईबीटी आ गया, टैक्स माइनस किया, गिवन है 35%। फिर हमने अर्निंग पर शेयर निकालना था तो नंबर ऑफ शेयर निकाले। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकाले? देखो, पुराने वाले शेयर 6000, 60,000 डिवाइड बाय 10, और जो एडिशनल शेयर आएंगे, एडिशनल शेयर कैसे आएंगे? 90,000 का 50% 45,000, और एक शेयर की वैल्यू 45, तो नए शेयर कितने आ गए? 1000। तो टोटल शेयर कितने हो गए? 7000। डिवाइड कर दिया तो आ गया 4.31। और हमको पी रेशो गिवन है, इक्विटी केस में 20 है और डेट केस में 15 है। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ से निकाल लिया मार्केट प्राइस पर शेयर। इसी तरीके से डेट वाला किया तो इसमें इंटरेस्ट नया वाला जाएगा, पुराना वाला भी जाएगा प्लस नया। पुराना वाला ये 20,000 पे 8%, और नया वाला कितना? 45,000 पे 10%, 4500। इंटरेस्ट टोटल गया कितना? 6100। फिर टैक्स पे किया, डिवाइड किया नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर कैसे आएंगे? इस केस में तो डेट है ना, इस केस में तो डेट है, तो सादे सिंपल शेयर कितने आ गए? 6000। कैसे? 6000 डिवाइड बाई 10, नंबर ऑफ शेयर ये आ गया, ईपीएस आ गया, मार्केट पी रेशो दिया हुआ है हमको। पी रेशो कितना दिया है डेट के केस में? 15। तो हमने एमपीएस निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कंपनी के लिए कौन सा प्लान बेटर है। तो आपको याद रखना है, कंपनी ने अभी शेयर इशू नहीं किए, ना तो डेट इक्विटी, ना तो डेट इशू किए, ना इक्विटी। कंपनी आपसे ये पूछ रही है क्या ऑप्शन वो चूज करे, तो हम उसको क्या बताएंगे? भैया आप इक्विटी इशू कर लो, क्योंकि इस केस में आपका मार्केट प्राइस ज्यादा आने की पॉसिबिलिटी है। हम कंपनी को क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर। ठीक है, तो इस केस में हम कंपनी को बोलेंगे कि भैया जो आप एक प्रोस्पेक्टिव प्लान लाए हो वो आपका तब बेनिफिटेड है जब आप सारा पैसा कहां से लो? इक्विटी से। डिवेंचर में आपका मार्केट प्राइस गिर रहा है। क्लियर? राइट। देखो, इनडिफरेंस लेवल, इनडिफरेंस का मतलब होता है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है। इनडिफरेंस लेवल हमारा जो नया कॉन्सेप्ट है, दिस इज फ्रॉम इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे दोनों हाथ में लड्डू आ जाएंगे। मतलब हम ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जहां पे हमें दोनों ऑप्शन, जहां पे हमें ऑप्शन मिलेगा तो हमें दोनों में बेनिफिट हो, इसे बोलते हैं इनडिफरेंस लेवल। अभी तक के क्वेश्चन में आप क्या कर रहे थे? स्टेटमेंट बनाने के बाद वैल्यू निकाल रहे थे, या तो एमपीएस या ईपीएस या पीई रेशो। ठीक है, अब आप ये नहीं कर रहे हो, अब आप ये ढूंढ रहे हो कि सर मुझे आप ऐसा ईबीआईटी बता दो, ऐसा ईबीआईटी बताओ कि मुझे दोनों केस में बेनिफिट हो। ईबीआईटी हम ढूंढ रहे हैं, यानी अब हम ऐसा लेवल ऑफ ईबीआईटी ढूंढ रहे हैं कि चाहे कोई भी ऑप्शन हो, हमें दोनों केस में क्या मिले? बेनिफिट मिले। ठीक है, ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लो, फिर मैं आपको इसको क्वेश्चन कराता हूं कि इंडिफरेंस लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। लिखो, इंडिफरेंस लेवल होता है ईबीआईटी, ईबीआईटी, ईबीआईटी ब्रैकेट ओपन 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, राइट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ये एक इक्वेशन आ गई, ये एक इक्वेशन है, इज इक्वल्स टू, अब इसके राइट हैंड साइड में एक और इक्वेशन आएगी, वो क्या बोलेगी? ईबीआईटी, लिखो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, माइनस इंटरेस्ट, इसको ब्रैकेट में रखो और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, यानी ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। उसके बाद अब होगा जो हमने पीछे किया था, क्या? 1 माइनस टैक्स, इसमें नई चीज क्या आ गई? 1 माइनस टैक्स, जो पिछले में थी उससे पहले हमने इंटरेस्ट पे कर दिया। यानी इस दोनों इक्वेशन में डिफरेंस किसका है? यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट है।
और यहां पे भी डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। वन माइनस टैक्स ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय, ये दोनों ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट पूरा और उसके बाद फिर ब्रैकेट ये पूरा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, डिवाइड बाय पूरे के ऊपर है, यहां तक पूरा डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। और यहां पे ईबीआईटी वन माइनस टैक्स होल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे हमसे पूछ क्या रहा है कि आप मुझे ईबीआईटी लेवल बताओ कि मैं दोनों केस में कितना कमा लूं कि मुझे ये सोचना ही ना पड़े कि कौन सा प्लान बेटर है। समझे आप, क्वेश्चन का तरीका बदल गया। ठीक है, तो हम क्वेश्चन का डेटा लिख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्वेश्चन का डेटा क्या है। क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है, कैपिटल आउटले कितना है, कैपिटल आउटले कितना है मतलब खर्चा कितना है, कितना कैपिटल आउटले है, 300 लैक्स, 300 लाख का खर्चा होने वाला है, हम इतना पैसे की जरूरत है। इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर दिया हुआ है कितना, 100। ठीक है, ये मैं डेटा लिख रहा हूं क्वेश्चन का, फिर इसी को हम करेंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, 100, और दूसरे केस में हो जाएगी, और सॉरी इक्विटी शेयर की वैल्यू है 100 और शेयर कितने रुपए के हैं टोटल, 200 लैक्स। शेयर की वैल्यू कितनी है 100 और शेयर है कितने, 200 लाख रुपए। दिस इज रुपीज, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, आगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 15% का लोन ले लें, 15% का क्या ले लें, लोन, और 15% लोन कितने का, 100 लाख का ले लें, कितने लाख का, 100 लाख का लोन ले लें, 100 लाख का लोन लेने, और लोन का इंटरेस्ट कितना है 15%। फाइंड आउट इंडिफरेंस लेवल, हमसे क्या पूछ रहा है, इंडिफरेंस लेवल, इंडिफरेंस लेवल। और हमें क्या बोल रहा है, एक और इंफॉर्मेशन कह रहा है, टैक्स कितना है, कंपनी को टैक्स कितना पे करना है, 30%। ठीक है, ठीक है। अब आप इसी डेटा से आप दो इक्वेशन बनाओगे, ये मान के चलोगे एक में इक्विटी है और एक में क्या है, डेट है ना। एक में हम इक्विटी सारा पैसा किससे लेंगे, इक्विटी से, और एक में सारा पैसा किससे लेंगे, डेट से। तो हमारे पास कितना हम ईबीआईटी अर्न करें कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, इस इक्वेशन में चलो पुट करते हैं। पहले केस में हम लेंगे जहां पे हम सारा पैसा इक्विटी से ले रहे हैं, क्या लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड में हम ये मान के चलेंगे सारा पैसा इक्विटी से, राइट हैंड साइड में क्या मान के चलेंगे, सारा पैसा डेट से। तो लेके चलते हैं, देखो पहले केस में ईबीआईटी तो हमें निकालनी है, पता ही नहीं है। ठीक है, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स, ये हमें पता है 1 माइनस 0.35, 30 सॉरी 30 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब नंबर ऑफ शेयर लेना है, बोलो नंबर ऑफ शेयर। आपके पास जो कैपिटल है, इनिशियल कैपिटल, ये जो कैपिटल आउटले है, ये एक तरीके से आपकी इनिशियल कैपिटल दी हुई थी, ये आपकी इनिशियल कैपिटल दी हुई थी जो आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, और वो कितनी है, 300 लैक्स। ये आपकी इनिशियल कैपिटल है 300 लैक्स, और शेयर की वैल्यू कितनी है 100। 300 लाख की कैपिटल है, एक शेयर की वैल्यू 100 है, तो कितने शेयर हो गए, नंबर ऑफ शेयर 3 लाख हो जाएंगे, यस और नो, समझ में आया। इक्वल टू, इक्वल टू, अब इस फॉर्मूले में पुट करो ये वाला फॉर्मूला, राइट हैंड साइड, ईबीआईटी हमें निकालनी है, ब्रैकेट, ओ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे ईबीआईटी मुझे निकालनी है, ब्रैकेट ओपन, पहले सॉरी इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कितना पे करेंगे हम, कितने का लोन लेंगे, कितने का लोन लेंगे, 100 लाख का लोन लेंगे, 100 लाख का लोन लेंगे, और ब्याज कितना है 15%, कितना लोन इंटरेस्ट कितना जाएगा 15 लाख, समझ में आया, 100 लाख का 15%, 15 लाख, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ओपन, 1 माइनस
टैक्स 0.30 ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय कितना, नंबर ऑफ शेयर। अब यहां पे नंबर ऑफ शेयर क्या है, यहां पे नंबर ऑफ शेयर क्या है, यहां पे आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने डेट से लिया है, तो पीछे वाले केस में आपने क्या किया था, पीछे वाले केस में क्या लिया था आपने, इक्विटी का डिवाइड किया था, किससे लिया था, आपने इक्विटी का शेयर डिवाइड किया था। एक सेकंड रुको, देखो थोड़ा सा हम क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट कर गए, इस क्वेश्चन को पहले पूरा समझ लेते हैं। इस कंपनी को 300 लाख रुपए चाहिए, ये है क्वेश्चन, कंपनी को 300 लाख रुपए चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है इस 300 लाख का जुगाड़ कंपनी कैसे कर सकती है, या तो 300 लाख पूरा इक्विटी से इशू कर ले। ध्यान समझो, 300 लाख के दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, सारे पैसे कहां से, इक्विटी से, और दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा इक्विटी थोड़ा डेट। ये है क्वेश्चन, 300 लाख चाहिए, ऑप्शन वन कंपनी के पास है, सारे 300 लाख के क्या इशू कर दे, इक्विटी शेयर, और दूसरे प्लान में कर सकती है कुछ इक्विटी कुछ डेट, तो 200 लाख के क्या इक्विटी और 100 लाख के क्या डिवेंचर। तो इन्हीं दोनों साइड को इक्वेट कर देना है। तो पहली साइड हमने ये वाली रखी, लेफ्ट हैंड साइड में इसकी इक्वेशन बनाई, ईबीआईटी 1 माइनस टैक्स और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया, 300 लाख डिवाइड बाय 100, 3 लाख, ठीक है। और दूसरे केस में ये वाली इक्वेशन रखी, ये वाली, यहाँ पे क्या किया, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट भी है, ये वाले 100 लाख वाले, 1 माइनस टैक्स, और डिवाइड बाय क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, और नंबर ऑफ शेयर में कितना आएगा, 200 लाख डिवाइड बाय 100, तो शेयर कितने हो गए, 2 लाख, ठीक है, आई समझ। अब इसको आप अपनी कॉपी में करो और सॉल्व करो, ईबीआईटी की वैल्यू निकालो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, उसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, XYZ कंपनी है और इसके डेटा के हिसाब से बोल रहा है नंबर ऑफ शेयर इशूड, मतलब सीधा हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर, कितने हैं नंबर ऑफ शेयर, 10,000, क्लियर, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर MPS दिया हुआ है कितना, 20 रुपीज। उसके बाद इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट कितने रेट से हम पे करते हैं ये दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है जी, 12%, दिस इज 12%। नेक्स्ट कितना है, टैक्स कितना है जी, टैक्स कितना है, 30%, ये भी हो गया। एक सेकेंड, ये टैक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड ईबीआईटी बोल रहा है कि चांसेस हैं कि हम इतना ईबीआईटी अर्न कर लेंगे, ठीक है। ईबीआईटी हमें कितना दिया हुआ है, 15 लैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फर्म नीड्स 50,000 फॉर इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट ईयर, पैसे कितने चाहिए हमें, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है हमारी, 15,000 और चाहिए। अब यहाँ पे कंपनी के पास क्वेश्चन क्या है, कंपनी किसमें कंफ्यूज है कि शुड द फर्म इशू डेट और इक्विटी टू प्रोड्यूस हायर ईपीएस, मतलब कंपनी ये कंफ्यूज है कि जो 15 लाख है मैं इक्विटी से लूं या डेट से लूं, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या ज्यादा आए, मेरा ईपीएस क्या आना चाहिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें देखा था कि मार्केट प्राइस जिसमें ज्यादा आएगा, यहाँ पे कंपनी सोच रही है जिससे मेरा क्या ज्यादा है, ईपीएस हाई होना चाहिए, ठीक है। तो पहले यहां तक करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट है, वो वहां पे भी इंडिफरेंस लेवल पूछ रहा है, ठीक है ना। वो यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द ईपीएस फॉर दैट ईबीआईटी, नहीं वो पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड आउट इंडिफरेंस लेवल ऑफ ईबीआईटी ऑफ द टू अल्टरनेटिव, फिर पूछ रहा है व्हाट इज द ईपीएस ऑफ दैट ईबीआईटी। तो पहले हम यहां तक करते हैं कि कंपनी डेट से ले या इक्विटी से ले, ठीक है। देखो ये आप ले लो पहला केस 1 और यहाँ पे केस ले लो 2, ठीक है। बोलो हेलो, ईबीआईटी दोनों केस में सेम होगा 15,000। उसके बाद सबसे पहले क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। पहले केस को हम मान के चलते हैं इक्विटी, दूसरे केस को डिवेंचर, ठीक है। इक्विटी अगर हम रेस करते हैं तो इंटरेस्ट कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, 0, ठीक है ना। और डिवेंचर इशू करते हैं तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 15, कितना डेट चाहिए, ये कैपिटल रिक्वायरमेंट 15,000 है और 15,000 का
इंटरेस्ट रेट कितना है 12%, तो 15,000 का 12% निकालो, 1800, 1800 में से माइनस, सॉरी 15,000 में 1800 माइनस करो, 13, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेम 15,000, ये हमारा क्या आ गया, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब हम टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स कितना है 30%, 30% निकालो 15,000 का, नेक्स्ट, नेक्स्ट निकालो इसका, 3960 माइनस करो, इसका आ जाएगा 10,500, 9240, ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यही अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर ले लो, नंबर ऑफ शेयर में क्या होगा, इस केस में हमने क्या माना है इक्विटी, इस केस को इक्विटी माना है, तो नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, पुराने वाले शेयर प्लस नए वाले शेयर, ठीक है ना। यानी कंपनी के पास पहले से कितने शेयर हैं 10,000, और अभी कंपनी कितना इशू कर रही है पैसे 15,000, 15,000 मार्केट प्राइस कितना है 20, तो 10,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 20 कितना आ रहा है 1250, हमारे पास टोटल शेयर आ गए। नहीं नहीं गलत कर रहे हो ना, प्लस होगा ना इसमें 10,000, ऐसा भी है ना, कितना होगा, आई बात समझ। यहाँ पे हमारे पास 10,000 प्लस नए शेयर 15,000 डिवाइड बाई 20, तो 15,000 डिवाइड बाई 20 कितना आया 750 आ रहा है, ये गलत निकाला है, 15,000 डिवाइड बाई 20 750 आ रहा है, 750 प्लस 10,000 कितना आ जाएगा 10750। ठीक है, हाँ नहीं समझ में आया, पहले से 10 है, पहले से कंपनी के पास 10,000 है, और इस केस में जो पैसा इश्यू हो रहा है इस वाले केस में भी इक्विटी इशू हो रहा है, तो इक्विटी कितना हो जाएगा 15,000, तो रुपए है ना 15,000 रुपए, सॉरी 15,000 क्यों 50,000, आई एम सो सॉरी 50,000, कैपिटल आउटले पर ये मैंने गलत लिख दिया है 50,000, तो 50,000 डिवाइड बाई 20 करना कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2500, तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए 12,500। ठीक है, अब इस केस में नंबर ऑफ शेयर क्या रहेंगे डिवेंचर केस में सेम पुराने वाले 10,000, क्योंकि इसमें तो डेट इशू हुआ है। आई बात समझ, अब कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करो 10,500 डिवाइड 12,500, और ये 9480 डिवाइड बाई 10,000, तो ये तो आ जाएगा 0.92, 0.84, और इसमें कितना, अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसी क्वेश्चन को आगे पूछ रहा है वो, इसी में, अब इसमें ईपीएस किस में ज्यादा आ रहा है, कौन सा बेटर है, ये वाला प्लान बेटर है डिवेंचर वाला, है ना, तो हम ये बोल देंगे आप इस सोर्स से पैसे ले लो, आपका ईपीएस इसमें ज्यादा आ रहा है, ये बेटर है आपके लिए। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड आउट इन डिफरेंस लेवल ऑफ ईवीआईटी फॉर टू अल्टरनेटिव। अब यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा देंगे कि ईवीआईटी कितना हो जहां पे हमारा दोनों केस में क्या हो इन डिफरेंस हो, तो पहले में मान के चलो सारा इक्विटी, दूसरे मान के चलो सारा वो, और सॉल्व कर दो। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या था ई बी आई टी माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने आएगा, इंटरेस्ट पहले वाले में कितना आएगा, सॉरी पहले वाले में तो हम वो मान रहे हैं ना इक्विटी, तो 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस 30% है ना, कितना हमारा टैक्स रेट 30% है, तो 0.30, दिस इज होल डिवाइड बाय
नहीं, ईबीआईटी निकालना है, इंडिफरेंस लेवल हमें ईबीआईटी निकालना होता है। अब इंडिफरेंस में हम ईबीआईटी निकालेंगे, कितना हम कमाएंगे, दोनों में हमारा सेम फायदा रहेगा। ठीक है, तो ईबीआईटी साइलेंट 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर पहला इक्विटी मान के चल रहे हो तो नंबर ऑफ शेयर ये आएगा 12500। पहले वाले केस में क्या आएगा, टोटल शेयर 12500। अब इक्वलाइज करो, इक्वल टू दूसरे केस में अब क्या बनाओगे, दूसरे केस में इसके इक्वल टू क्या बनाओगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, यही था ना ब्रैकेट ओपन ईबीआईटी। अब हम इंटरेस्ट का केस लेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट ये निकाल रखा है आपने 1800, ब्रैकेट क्लोज, फिर से ब्रैकेट ओपन 1 माइनस 0.30, यही था, और होल डिवाइड बाय कितना, नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर इस केस में डिवेंचर है 10,000। कर दो इसको सॉल्व, इक्वेट और ईबीआईटी की वैल्यू निकालो। आया, हाँ 9000 करेक्ट। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ईबीआईटी वुड बी 9000, ये हमारा करेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन और भी एक चीज पूछ रहा है, देखो इसमें और भी पूछ रहा है, व्हाट इज द ईपीएस फॉर दैट ईबीआईटी, समझ रहे हो। अब इस ईबीआईटी पे ईपीएस क्या होगा वो ये पूछ रहा है, इस ईबीआईटी पे हमारा ईपीएस क्या होगा। तो अब इस ईबीआईटी को मान के आप पूरी कैलकुलेशन करो, माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स माइनस वो सब करो। नहीं, दोनों मिक्स कर देंगे। व्हाट इज द ईपीएस फॉर दैट ईबीआईटी, करो इसको। चलो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो इसका हमने इंडिफरेंस लेवल का जो निकाला उसमें ईपीएस भी, इंडिफरेंस लेवल भी आ गया और ईपीएस भी हमारा क्या आ गया, 0.40। ठीक है, तो इस इंडिफरेंस लेवल पे हमारा ईपीएस कितना आएगा वो भी हमने निकाल दिया। इस क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट हमसे हो गई। ठीक है, चलो तो ये भी हमारा लीवरेज का सेशन आज हो गया।